सो व्हेन वी लुक एट द लैपटॉप अंडर 30,000 रुपीज, तो 2026 में भी ज्यादातर ब्रांड्स N सीरीज वाला प्रोसेसर ऑफर कर रहे हैं, लाइक N4500 हो गया, N4200 हो गया। बट व्हाट विल हैपन अगर आप N सीरीज वाला लैपटॉप यूज करते हो? फर्स्ट थिंग इज गेमिंग, एडिटिंग, कोडिंग, डिजाइनिंग सभी को भूल जाओ, कुछ नहीं होगा उस लैपटॉप पे। लेट्स से आपने क्रोम पे मल्टीपल टैब्स ओपन कर लिए, 8-10 के बाद क्या होगा, लैपटॉप लैग होने लग जाएगा। सो आई विल सजेस्ट कि 30 से 35 हजार रुपए का बजट कर लो, उसमें आपको बढ़िया लैपटॉप मिलते हैं। सो इन दिस वीडियो लेट्स चेक आउट द बेस्ट लैपटॉप्स अंडर 30,000 रुपीज इन 2026। बट फर्स्ट मेक श्योर कि आपने सिर्फ प्रोसेसर पे फोकस नहीं करना, 8 GB की रैम अपने लैपटॉप के अंदर कम से कम होनी चाहिए। एंड इफ यू थिंक कि फ्यूचर में जाके आपने हैवी काम करने हैं, रैम बढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है, देन पहले 16 GB वाला बाय कर लो। परफॉर्मेंस आपको तभी मिलेगी अगर लैपटॉप के अंदर प्रोसेसर, रैम एंड स्टोरेज सभी चीजों का कॉम्बिनेशन बढ़िया होगा। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों प्राइसेस कंपेयर करके चेक कर लेना, देन मेक द डिसीजन। ओके, मोटा मोटा आपने सिर्फ इस चीज का ध्यान रखना है, N सीरीज वाले प्रोसेसर बाय नहीं करने, कम से कम 8 GB की रैम होनी चाहिए, FHD डिस्प्ले मिनिमम होनी चाहिए, HD वाले को हमने स्किप कर देना है। एंड अगर 2-4 हजार रुपए ज्यादा इन्वेस्ट करके आपको बढ़िया लैपटॉप मिल रहा है, पावरफुल लैपटॉप मिल रहा है जो कि 4-5 साल तक चलेगा इजीली, उसे कंसिडर करो। जैसे कि ये लैपटॉप है एसर का एस्पायर लाइट, 29-28,000 रुपीज के अंदर इजीली मिल जाता था। बट अभी के टाइम पे क्या है कि 32,000 से भी ऊपर का सेल हो रहा है लैपटॉप। एंड मैं आपसे कहूंगा कि इस प्राइस पॉइंट पे ये लैपटॉप बिल्कुल ठीक है, बिकॉज प्राइसेस कम होने वाले हैं, ये चीज बिल्कुल अपने माइंड से निकाल दो। 2026 के अंदर लैपटॉप के प्राइसेस और भी शूट होने वाले हैं। मेटल बिल के अंदर हमें लैपटॉप मिल जाता है तो बिल क्वालिटी बढ़िया है, सालों साल तक चलेगा। 16 GB की रैम हमें पहले से प्री इंस्टॉल मिल जाती है, एंड आफ्टर 16 GB की रैम हम इसकी रैम को एक्सपैंड और भी कर सकते हैं। 512 GB की SSD दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। 15.6 इंचेस की फुल HD डिस्प्ले मिल जाती है। बस इसके अंदर हमें MS ऑफिस नहीं मिलता, बाकी सब कुछ नंबर 1 है। स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, मल्टीटास्किंग करना चाहते हो, मेटल बिल वाला लैपटॉप है, ट्रैवल ज्यादा करते हो, बेस्ट चीज है। 1000 से भी ज्यादा लोगों ने इसे रेटिंग दी हुई है, गो फॉर इट। एक चीज आपने समझनी है, अगर आप एक स्टूडेंट हो, कोडिंग असाइनमेंट्स पे काम करते हो, आपकी प्रेफरेंस लैपटॉप का प्रोसेसर होना चाहिए। चाहे आज आपने 8 GB की रैम के साथ में लैपटॉप बाय कर लिया, अगर उसकी रैम एक्सपेंडेबल है तो कोई दिक्कत नहीं है, कल को हम 16 GB की कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, फिर आपने डिस्प्ले पे भी बहुत ज्यादा फोकस करना है। IPS पैनल होना चाहिए एंड फुल HD होनी चाहिए, तभी आप लॉन्ग आवर्स तक इजीली बैठ के अपने लैपटॉप पे काम कर पाओगे। एंड ये जो लैपटॉप है एसर का, ये हर पैरामीटर में ठीक है। नेक्स्ट लैपटॉप है Lenovo का IdeaPad Slim 1। ये हमें मिल जाता है अराउंड 33,000 रुपीज के अंदर। Amazon की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा, एंड फ्लिपकार्ट के आपके स्क्रीन के ऊपर ही प्रोडक्ट टैब मिल रहा है। ऑफर्स एंड प्राइसेस दोनों पे चेक कर लेना। नाउ Ryzen 5 प्रोसेसर इसके अंदर 5500U। अब ये थोड़ा सा पुराना प्रोसेसर है, लेकिन इसकी जो परफॉर्मेंस है, जब मैं वो आपको आगे चेक करवाऊंगा फिर आपको पता चलेगा कि ये प्रोसेसर मैंने क्यों रिकमेंड करा। 8 GB की रैम मिल जाती है, 512 GB की SSD है। रैम को हम एक्सपैंड नहीं कर सकते, बट स्टोरेज को इजीली हम एक्सपैंड कर सकते हैं। 15.6 इंचेस की फुल HD डिस्प्ले मिल जाती है। MS ऑफिस भी है लैपटॉप में। नाउ एक चीज करते हैं, वीडियो पॉज करो, डिफरेंस को समझो पहले। तो देखो, दोनों की परफॉर्मेंस के अंदर फर्क तो है। एक प्रोसेसर आपको सिंगल कोर के अंदर ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल के दे रहा है, एंड दूसरे की मल्टी कोर में ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस है। तो परफॉर्मेंस का सीन कुछ ऐसा है कि 19 पीस का फर्क है बस दोनों में। लेकिन जब हम रैम देखते हैं दोनों लैपटॉप की, एक जगह पे मिल जाती है हमें 8 GB की रैम, दूसरे लैपटॉप में मिल रही है 16 GB की रैम। भाई ऑब्वियसली जिसके अंदर हमें 16 GB की रैम मिल रही है उसकी परफॉर्मेंस ज्यादा बढ़िया मिलेगी, एज सिंपल एज दैट। तो ये फर्क है दोनों के अंदर। प्रोसेसर दोनों ही बढ़िया है, 19 पीस का फर्क है, किसी को भी बाय कर लो आप। नेक्स्ट इज HP का लैपटॉप विद Ryzen 3 7000 सीरीज का प्रोसेसर है। अराउंड 32,000 रुपए के अंदर हमें मिलेगा। 4 कोर 8 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है। 8 GB की रैम मिल जाती है, DDR5 रैम है, 5500 MHz वाली ऑनबोर्ड रैम है। रैम नॉट एक्सपेंडेबल, लेकिन इसकी जो रैम है वो लेटेस्ट है एंड ज्यादा फास्ट भी है एज कम्पेयर टू अदर रैम जो हमें इस बजट के अंदर बाकी सभी लैपटॉप्स के अंदर मिल रही है। देखो, एक साइड पे है DDR5 रैम 5500 MHz वाली, एंड दूसरी साइड पे है 3200 MHz वाली DDR4 रैम। फर्क आप खुद ही देख सकते हो। ऑब्वियसली DDR5 लेटेस्ट है, मेगाहर्ट्ज भी ज्यादा, इसकी परफॉर्मेंस हमें ज्यादा बढ़िया मिलती है। 512 GB की SSD दैट इज एक्सपेंडेबल। अब इस चीज पे ध्यान दो, इसके अंदर जैसे Ryzen 3 है 7000 सीरीज का, 7000 सीरीज लेटेस्ट चल रही है। इससे पहले हमने चेक करा 5000 सीरीज का प्रोसेसर 5500U। नो डाउट 5500U ज्यादा बढ़िया प्रोसेसर है। तभी आई वाज सेइंग कि चाहे प्रोसेसर 5000 सीरीज का है, भाई इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही खतरनाक है। 15.6 इंचेस की डिस्प्ले है, LCD डिस्प्ले लैपटॉप में, बट जो HP की डिस्प्ले होती है ना, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं होती। लॉन्ग सिटिंग आवर्स में कंफर्टेबल रहती है, तो बिंदास होकर आप इसे परचेज कर सकते हो। लैपटॉप बढ़िया है। स्टूडेंट हो, असाइनमेंट्स पे काम करना है, कोडिंग करना चाहते हो, MS ऑफिस है, लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में प्राइवेसी शटर कैमरा भी है। अब सेम स्पेसिफिकेशन के साथ में अगर आपने छोटी डिस्प्ले परचेज करनी है, भाई कई यूजर्स को होता है कि मैं 14 इंचेस का लैपटॉप यूज करूंगा, सेम
सेम लैपटॉप मिल जाएगा Asus EBook Go 14, मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी है, प्राइवेसी शटर कैमरा है, सारा कुछ बिल्कुल सेम है जो कि HP के अंदर में मिल रहा था। प्रोसेसर सेम है, बस डिस्प्ले का फर्क है। इसे आप ऐसा समझ लो कि सेम लैपटॉप मुझे 14 इंचेस के अंदर भी मिल रहा है एंड 15.6 इंचेस के अंदर। नाउ इट्स अप टू यू कि आपने कौन से डिस्प्ले साइज के अंदर लैपटॉप परचेज करना है। नाउ आगे बढ़ते हैं भाई। Asus का लैपटॉप है VivoBook 14, 32 से लेके 35,000 रुपीज तक के बीच में इसका प्राइस वेरी होता है। अब इसके अंदर हमें i3 का 13 जनरेशन प्रोसेसर मिल जाता है 1315U। इसकी जो परफॉर्मेंस है वो 1215U से ज्यादा बेटर है। जो हमने वीडियो की स्टार्टिंग के अंदर Acer Aspire Lite लैपटॉप देखा उसके अंदर 1215U था, इसके अंदर 1315U है। लेटेस्ट 13 जनरेशन का प्रोसेसर एंड इसकी भी रैम स्टोरेज दोनों चीजें एक्सपेंडेबल है। 8GB की रैम मिल जाती है, 512GB SSD, 24GB तक हम इसकी रैम को एक्सपेंड कर सकते हैं एंड स्टोरेज इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। 14 इंचेस की फुल HD IPS लेवल डिस्प्ले मिल जाती है, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट एंड 250 निट्स की ब्राइटनेस। 14 इंचेस वाला लैपटॉप है, कॉम्पैक्ट है लैपटॉप, MS ऑफिस लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में दिया गया है, तो आप इसे भी जरूर कंसिडर करो। नाउ लास्ट लैपटॉप आई विल से कि आप HP के इस मॉडल को परचेज करो। 35,000 रुपीज के अंदर हमें लैपटॉप मिलता है। Ryzen 3 है, 7000 सीरीज का प्रोसेसर है। इट इज इक्वलेंट टू 1235U, 7335U प्रोसेसर दिया गया, मतलब कि बेटर देन 1315U, बेटर देन Ryzen 5 7520U। इस बजट के अकॉर्डिंग बहुत ही तगड़ी परफॉर्मेंस हमें इसके अंदर मिल जाती है। नो डाउट कि Ryzen 3 है लेकिन परफॉर्मेंस बहुत ही तगड़ी है इसकी। 8GB की रैम मिल जाती है, 512GB SSD, दोनों चीजें एक्सपेंडेबल है। 15.6 इंचेस की डिस्प्ले, फुल HD, 250 निट्स की ब्राइटनेस, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, MS ऑफिस लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। अब देखो सिंपल सी चीज है, ये जो बजट है 30 से 35,000 रुपए का, ये जिन यूजर्स को टारगेट करता है, वर्किंग प्रोफेशनल एंड स्टूडेंट्स। जो लैपटॉप मैंने आपको बताया ना उनमें से आप कोई भी लैपटॉप परचेज करोगे ना 19-20 का फर्क आपको देखने को मिलेगा। बट एक चीज का आपने जरूर ध्यान रखना है कि भाई जो लैपटॉप मैं रिकमेंड कर रहा हूँ आपने सिर्फ उन्हीं को परचेज करना है। बहुत ज्यादा भसड़ है इस बजट के अंदर, बहुत ज्यादा लैपटॉप के अवेलेबल ऑप्शंस हैं, मतलब कंफ्यूज हो जाओगे। जितना डिटेल के अंदर मैं रिसर्च करके आपको बता रहा हूँ ना, एक एक लैपटॉप की टेस्टिंग करने के बाद मैंने फाइनल करे हैं। मेक श्योर इन्हीं में से कोई लैपटॉप परचेज करो। एंड अगर कोई भी क्वेरी होगी किसी भी लैपटॉप से रिलेटेड, किसी दूसरे बजट के अंदर लैपटॉप बाय करना है, सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। कोई चीज आपके माइंड के अंदर क्लियर नहीं हुई है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।